अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनेलिज खत्म करने के बाद हम इन दोनों सेल्स का डिफरेंस स्टडी करते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? अक्सर और बेशतर बोर्ड के पेपर में बार बार आता रहता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वर्ड दो है, नाम से जाहिर है। प्रो मीन बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जो बिफोर न्यूक्लियस हो तो उसको क्या कहते हैं? पहला डिफरेंस होगा यहाँ पे दे हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें बेटे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अगर बेटे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर इसमें क्या चीज होगी? तो फिर इसमें क्या चीज होगी? तो हम यहां लिखते हैं डीएनए। डीएनए डायरेक्टली फ्लोट करेगा, डायरेक्टली फ्लोट करेगा किसमें बेटे? इन साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। जब साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा तो उस प्लेस को बेटे हम क्या कहेंगे? उस प्लेस को बेटे हम न्यूक्लियाइड कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? न्यूक्लियाइड का नाम जो है वो देंगे। इधर आप लिखेंगे कि इसमें तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, मगर इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बेटे पहला डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस है वो हम लिखते हैं जनाब ऑर्गेनेलिज का। वो हम लिखते हैं बेटे ऑर्गेनेलिज का डिफरेंस जो हम लिखने लगे हैं। ऑर्गेनेलिज का जो डिफरेंस है हम लिखते हैं इसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ये कहता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती। इसमें कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी? लाइक बेटे जी हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट होगी। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। फिर हम इसके अंदर लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये भी प्रेजेंट होगा। और आप लिखते हैं इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये ऑर्गेनेलिज यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो प्रेजेंट होगी, मगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट ना होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट ना होंगी। कौन सी? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब मैंने एग्जाम्पल दोनों सेम लिखी है आपको याद रखने के लिए, मगर फर्क याद रखना है बच्चों आपने कि ये ऑर्गेनेलिज इस सेल में प्रेजेंट नहीं होंगी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगे। अब जरा देखें नेक्स्ट डिफरेंस है, ये है राइबोसोम का फर्क। राइबोसोम का फर्क बताना है आपने। अब जरा देखें, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, मगर राइबोसोम
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मगर फर्क कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का है, ये राइबोसोम जो है ये यूकैरियोटिक सेल का है। राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर, छोटा होता है। तो साइज क्या होगा इसका बेटे, इसका साइज है 70s। एस यूनिट है, यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। अब यहां लिखना है हमने राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा है। कितना बड़ा है, ये है बेटे 80s का है। 10 स्वेडबर्ग यूनिट का डिफरेंस है दोनों के साइज में। अब हम लिखते हैं इसके अंदर सेल साइज, डिफरेंस है सेल साइज में आप जरा तवज्जो करें अगर, तो सेल साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका साइज छोटा होता है। इनका सेल 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सिंपल में लिखें 10 टाइम्स स्मॉलर होगा, 10 टाइम्स स्मॉलर होगा किससे, देन यूकैरियोटिक सेल से 10 गुना छोटा होगा प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहां पे अगर साइज की बात करें तो यहां पर जो साइज की बात हमने करनी है, ये इसका साइज जो है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको भी कि ये 10 टाइम्स लार्जर होगा, 10 टाइम्स लार्जर होगा किससे बेटे, देन प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। 10 गुना क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमने लिखना है इसमें सेल वॉल का डिफरेंस बेटे हमने लिखना है। सेल वॉल का डिफरेंस जरा गौर करें तो सेल वॉल का डिफरेंस ये है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है, जरा गौर कर लें। तो सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ या मेड ऑफ भी लिख सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर। ठीक है, इसके नाम कार्ड, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं कार्ड पेप्टाइडोग्लाइकैन, और या इसको दूसरा नाम देते हैं म्यूरीन भी कहते हैं। पेप्टाइडो बेटे क्यों नाम देते हैं कि क्योंकि अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से नाम पेप्टाइडो का नाम दिया। ग्लाइकान सिंपल शुगर, ग्लूकोज चेन बना रहे हैं, इस वजह से ग्लाइकान का नाम दिया। ये दो चीजों को इकट्ठा किया है, शुगर को और अमाइनो एसिड को, इसलिए टर्म यूज किया है पेप्टाइडोग्लाइकैन। इनमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, वो भी आपके एग्जांपल अभी नोट करते हैं, इनकी कौन कौन सी एग्जांपल जो हमारी
इधर चेक कर लें सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसमें अलग अलग आप बता सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं इसमें प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल ये बनी होती है, किसकी बनी होती है? मोस्टली वर्ड कॉमन यूज करते हैं सेलुलोज, सेलुलोज। फिर इसी तरह आप लिख सकते हैं फंजाई सेल वॉल। फंजाई चूंकि ये भी यूकैरियोटिक सेल है, इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब इसी तरह आप एग्जाम्पल कोड करें, यहां पर भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहां अगर आप एग्जाम्पल दें तो आप सिंपल में बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दे सकते हैं, बैक्टीरिया। फिर आप दे सकते हैं साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को स्लैश लगा के लिखते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी भी लिख सकते हैं आप इसको। तो जहां प्रोकैरियोटिक सेल की बात है वहां बैक्टीरियल सेल की बात भी कर सकते हैं, साइनो बैक्टीरियल सेल की बात भी कर सकते हैं। यहां अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो यहां पर आप प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल और आप लिख सकते हैं फंजाई का सेल। दूसरा आपको बताते चले डिफरेंस, किताब के मुताबिक तो इतने ही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल होता है। सिंपल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होंगी। इसी तरह सेल की जो डिवीजन है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस का अमल नहीं होता, जबकि इसकी डिवीजन सिंपल फिशन यानी बाइनरी फिशन के अमल के थ्रू होती है, 1 से 2 में तकसीम हो जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस के अमल के जरिए से डिवीजन होती है। जबकि क्रोमोसोम का भी फर्क है, जो प्रोकैरियोटिक का सेल का क्रोमोसोम है उसमें डीएनए प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता, इसलिए दुरुस्त तरीके से विजिबल भी नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए प्रोटीन के साथ अटैच होता है, इसलिए क्रोमोसोम प्रोमिनेंटली विजिबल होता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिवाइडिंग स्टेज। तो ये हमने हेडिंग के साथ जो है 4-5 इनके जो है डिफरेंस लिखे हैं, तो ये आप इंशाल्लाह तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।